अरे जायशा, क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तुम अभी तो गई थी और लुबना के घर नहीं गई तुम? अभी तो मेरी बात हुई थी, मैंने उसे कहा कि तुम पहुंच रही हो। क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें अरसलान तो नहीं मिला रास्ते में? नहीं, अरसलान नहीं, सुफियान। सुफियान कहाँ मिला? क्या किया उसने? वो अम्मी, वो मैं लुबना आंटी के घर जा रही थी ना। हाँ, तो वो लॉन में वॉक कर रहा था। उसने मुझे अकेले आते हुए देखा तो जानबूझ के मुझसे टकरा गया और मेरे हाथ से शॉपर गिर गई। जैसे ही शॉपर गिरी तो उसने शॉपर उठाने के बहाने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं वापस आ गई डर के। ये सब कुछ सुफियान ने किया है? हाँ अम्मी, हाँ, उसी ने किया। मैंने कहा था ना सुफियान अरसलान से भी बदतर होगा, अम्मी वही हुआ। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मौला मेरी बच्चे की हिफाजत कर। अम्मी, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अम्मी, हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। हाँ बेटा, जाएंगे यहाँ से। राफे आ गया है, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए वरना कयामत हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम अपना मुंह धो लो प्लीज। तुम्हारी ये हालत देखेगा ना वो तो उसे शक हो जाएगा। प्लीज जाओ जाओ, जाके मुंह धो। पप्पो, आप तो फिजा को बुलाने आई थी, अब तो खुद यहाँ बैठ गई है। हाँ, मैं अभी इसको लेके ही आने वाली थी। हाँ, कैसी हो फिजा? मैं ठीक हूँ। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ, और क्यों आऊंगा? तुम तो मुझसे बाहर मिलने भी नहीं आई। क्या हुआ, नाराज हो? मेरा तुम्हारे साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें मैं तुमसे नाराज होंगी। हमारा क्या रिश्ता है ये तो तुम भी जानती हो। चलो ये बातें छोड़ो, तुम्हें महंगी चीजें पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए सब इम्पोर्टेंट चीजें लेकर आया हूँ। तुम्हें मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, तुम अभी यहाँ से जाओ। हमें काम से जाना है कहीं। ऐसे कैसे जाना हो गया अचानक? मुझे तो पप्पो बता रही थी कि तुमने सारा दिन मेरे लिए किचन में खाना बनाया है। अब तो भाई मैं खाना खा के जाऊंगा। वो फिर कभी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। तुम अभी जाओ घर। दरअसल हमें जाना है, कोई इमरजेंसी में हमें जाना पड़ रहा है। तुम जाओ। अच्छा एक काम करते, मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ, मेरे पास गाड़ी है ना। उससे पहले तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़े। निकल यहाँ से, निकल। कौन हो तुम? पप्पो कौन है ये? तुम्हारा होने वाला बहनोई और फिजा का होने वाला शौहर। ये जरूरत कैसे भी बकवास करने की? पप्पो कौन है ये? अम्मी, ये तायब्बू के घर पे कोई मेहमान आया हुआ है? क्यों? नहीं, वो मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि कोई लड़का उनके घर में जा रहा था। मैंने उसे पहले तो कभी नहीं देखा। अब जरूर सुफियान ही होगा वो। तुम्हें कैसे पता कि वो सुफियान होगा? तुमने उसे कभी देखा है क्या? और वैसे भी वो तो यूएस में रहता है, यहाँ कैसे हो सकता है? बेटा वो सुबह गई थी ना हामिद भाई के घर, तो भाभी ने बताया था कि सुफियान आने वाला है। इसको भी मैंने वापस आकर ही बताया था। अच्छा, जी भाई, मुझे अम्मी ने बताया था, इसीलिए मुझे लगा कि वही होगा शायद। तो अम्मी, सुफियान आपसे नहीं मिला? नहीं बेटा, कैसे मिलता? मैं गई थी तो भाभी ने कहा घर वापस चले जाओ, तो मैं आ गई। ताई अम्मी ने जानबूझकर आपको भेजा होगा। वो नहीं चाहती होंगी ना कि उनका यूएस रिटर्न बेटा अपनी गरीब चची से मिले। जबकि ना उनको सोचना चाहिए कि जो बच्चे उनके यहाँ रहते हैं वही जब आपको अपना बड़ा नहीं समझते, जो सालों बाद कहीं गैर मुल्क से आया है, वो कौन सा इन रिश्तों की कदर को समझेगा? राफे बेटा, ये क्या बात है सोच सोच कर कुड़ते रहते हो?
छोड़ो ये सब, ये बताओ ऑफिस का पहला दिन कैसा था? लोग कैसे हैं वहां के? मेरे लोग सारे अच्छे हैं। सब मेरी एक सीनियर है जो मुझे काम सिखाएगी, लेकिन मेरी उससे आज मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो शायद छुट्टी पर है। चलो ये तो अच्छी बात है कि लोग अच्छे हैं, तुम्हें सेटल होने में आसानी होगी। जी अम्मी, देखिएगा आप, आहिस्ता आहिस्ता ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा चलो, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, वक्त निकल जाएगा। अच्छा अम्मी, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के थोड़े काम करने, लेट भी हो रहा है, फिर सुबह ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा। साइशा, क्या करती हो बेटा? अम्मी वो शक हो जाएगा भाई को। सॉरी। आपके सामने खड़े होके फिजा के लिए बकवास कर रहे हैं, तो आप सुन रही है? धक्के देके बाहर निकाले इसको। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अरे धक्का देना तो दूर की बात, कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। बस बस बंद करो अपनी ये बदमाशी। मेरे घर में ये दादागिरी नहीं चलेगी। तुम लोग जानते हो ना कि मैं एक शरीफ औरत हूँ, और मेरे घर में इस तरह शोर शराबा करने से मेरी और जवान बेटी की बदनामी हो जाएगी। अच्छा, अब आपको शराफत की पड़ गई है, और इतनी देर से जब ये गैर मर्द आपके घर पर मौजूद है तब आपको कोई डर नहीं था? गैर नहीं है, ये मेरा सगा भतीजा है, अपनी फुप्पी से मिलने आता है। गैर तो तुम हो जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सुन रही हो? सुन रही अपनी माँ की बातें? कल तक जब तुम्हें लेके मेरे साथ फिर रही थी तब तक तुम्हें गैर नहीं था, आज मैं गैर हो गया और ये सगा। ये सुपर स्टोर का मालिक है, ये अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, अपने बाप के आगे हाथ नहीं फैलाता तेरी तरह। ताना दे रही है मुझे? ताना नहीं दे रही, समझा रही हूँ तुझे मैं, समझे? अगर तू फिजा का रिश्ता चाहता है तो अपने माँ बाप को मना के ला। इसको दे। आमिर अपने बाप को लाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। ठीक है, ले आऊंगा अपने पेरेंट्स को, लेकिन तब तक ये मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। अरे चल, तू कौन होता है मुझ पे हुक्म चलाने वाला? जब कोई रिश्ता बनेगा ना फिर हुक्म चलाएगा। चल निकल जा, दफा हो। उस खबीज को छोड़ूंगा नहीं मैं अब। फिजा का नाम भी कैसे लिया इसने? अरे चल, छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त क्या हो गया था जब वो तुझे ठोक रहा था? हाँ, धनाधन मार रहा था, वो तो शुक्र करके मैं बीच में आ गई, वरना वो तेरी टिक्का बोटी बना देता। चल अब तू भी निकल यहाँ से, निकल। अम्मा, ये जो तूने टार्जन बनके अरसलान से पंगा लिया ना, ये तूने अच्छा नहीं किया। ना जाने अब वो क्या करेगा। तो मैं उस कंगले के हाथ में तेरा खाली हाथ दे देती। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। क्या मतलब? क्यों? ताकि पता चले इस बंदे को माँ बाप के लाने का तप्पड़ है या नहीं। अगर ले आया तो शराफत से तेरी शादी कर दूंगी, अगर नहीं लाया ना तो फिर आमिर के घर जाने की तैयारी कर ले तू, क्योंकि कम से कम उसका अपना जाती घर तो है। अम्मा, मैं मर जाऊंगी, इस परचून की दुकान वाले आमिर से शादी नहीं करूंगी। हाँ तो मर जा तू, लेकिन मुफ्ते में उस कंगले के हाथ में तो तेरा हाथ नहीं दूंगी मैं। चल हट।